बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 14 के अंदर एक टॉपिक है जिसका टाइटल है लंग्स वॉल्यूम। देखिए स्टूडेंट्स, बुक में ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम यहाँ पे लंग्स वॉल्यूम को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और लंग्स वॉल्यूम को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं उसको भी अभी हम इस लेक्चर में देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, लंग्स वॉल्यूम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? बेसिकली लंग्स वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर द लंग्स आर कैपेबल ऑफ ऑक्युपाइंग, यानी ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जिसको लंग्स जो है वो ऑक्युपाई कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम कितनी अमाउंट ऑफ एयर जो है वो लंग्स के अंदर आ सकती है उसको हम कहते हैं लंग्स वॉल्यूम। अच्छा स्टूडेंट्स, जो टर्म है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या फिर दूसरा वर्ड इसके लिए यूज होता है पल्मोनरी वॉल्यूम, उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बेसिकली अमाउंट ऑफ एयर है विच इज इनहेल्ड, एक्सहेल्ड एंड स्टोर्ड विद इन द लंग्स एट एनी गिवन टाइम, यानी ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो इनहेल होती है, एक्सहेल होती है या लंग्स के अंदर स्टोर हो जाती है एट एनी गिवन टाइम, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या फिर पल्मोनरी वॉल्यूम। तो अभी हम यहां पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या पल्मोनरी वॉल्यूम्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, यानी देखेंगे कि कितनी अमाउंट में एयर इनहेल होती है, कितनी अमाउंट में एयर एक्सहेल होती है और कितनी एयर जो है वो लंग्स के अंदर स्टोर हो सकती है। तो इन तमाम चीजों को अभी हम यहां डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी लंग्स वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी वॉल्यूम्स को डिस्कस करने के लिए हम एक ग्राफ की हेल्प लेते हैं। तो ये आपके सामने एक ग्राफ है और इस ग्राफ में ये आपको नजर आ रहा है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग हमने लिया है लंग्स वॉल्यूम एमएल के अंदर, और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम लिया है जी सेकंड्स में। अच्छा स्टूडेंट्स, जो लंग्स वॉल्यूम है वो हम फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे 0, 1000, 2000, 3000, 4, 5 एंड 6000 तक हम ये लंग्स का वॉल्यूम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। और यहां इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस के अलोंग आपको नजर आ रही हैं कुछ डॉटेड लाइंस। ये 4 डॉटेड लाइंस अगर आप देखें, एक ये डॉटेड लाइन है जो कि 1200 के ऊपर है, दूसरी आपको नजर आ रही है 2300 के ऊपर, तीसरी जो है ये 2800 ml पे है, और लास्ट वन जो है ये 5800 ml पे शो की गई। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो दो डॉटेड लाइंस हैं, एक 2300 ml की डॉटेड लाइन और दूसरी जो है 2800 ml की जो डॉटेड लाइन है, इन दोनों लाइंस के बीच में आपको एक वेव चलती हुई नजर आ रही है। और ये वेव बेसिकली किस चीज की है? ये जो वेव है ये असल में टाइडल वॉल्यूम की है। दिस वेव इज ऑफ टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम जो है इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो टाइडल वॉल्यूम एक्चुअली दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर विच एंटर्स एंड लीव्स द लंग्स ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और ये जो इनहेलेशन या एक्सहेलेशन होती है वो नॉर्मल इनहेलेशन या एक्सहेलेशन है, और नॉर्मल इनहेलेशन या एक्सहेलेशन के दौरान जितनी अमाउंट ऑफ एयर एंटर होती है और लंग्स को लीव करती है उसको हम क्या कहते हैं जी? उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो कितनी एयर हमारे लंग्स में एंटर होती है और कितनी एयर हमारे लंग्स से बाहर निकलती है, उसको हम कहते हैं जी टाइडल वॉल्यूम। तो ये अमाउंट कितनी होती है जी? ये अमाउंट हमारे पास होती है 5
500 ml 500 ml की एयर हम इनहेल करते हैं और 500 ml एयर ही हम एक्सहेल करते हैं। तो इस एयर के वॉल्यूम को, जो 500 ml एयर का वॉल्यूम है, उसको हम कहते हैं जी टाइडल वॉल्यूम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब होता ही है कि कुछ एयर हमारे लंग्स के अंदर हमेशा रहती है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। फॉर एग्जांपल उस एयर की जो अमाउंट है वो है जी 2300 ml, और ये जो 2300 ml एयर है ये हमारे लंग्स के अंदर रहेगी नॉर्मल कंडीशन के अंदर। और होता ये है कि जब हम इनहेलेशन का प्रोसेस करते हैं तो उस 2300 ml एयर के अंदर हम 500 ml एयर मजीद ऐड करते हैं, और वो जो 500 ml एयर हम मजीद ऐड करते हैं उससे इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है 2800 ml तक। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 2300 ml वॉल्यूम है जो कि हमारे लंग्स में नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का। उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC। और ये FRC जो है, ये अभी कैलकुलेशन देखते हैं कि ये किस तरह से जो है 2300 बनी है। लेकिन इसको हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं? बेसिकली फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है दैट इज अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर एक्सपिरेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम सांस बाहर भी निकाल देते हैं तो सांस बाहर निकालने के बाद भी जितनी अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर रहती है उसको हम क्या कहते हैं जी? दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC। अब देखिए 2800 इनहेलेशन के बाद हुई, और जब हमने एक्सहेलेशन की 500 ml हम निकाल देंगे, और जब हम 500 ml निकाल देंगे तो पीछे जो है वो 2300 ml एयर जो है वो बच जाएगी, और वो जो 2300 ml एयर बच जाएगी उसको हम क्या कह रहे हैं जी? दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी FRC। अब होता ही है स्टूडेंट्स, देखें हमारे जो लंग्स हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2800 ml एयर ही आ सकती है। अगर हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं, मसलन ये है कि जी गहरा सांस लेते हैं, तो गहरा सांस लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं? हम 3000 मजीद एयर जो है वो अपने लंग्स के अंदर लेके जा सकते हैं। यानी वो जो 2800 ml एयर है उसके साथ साथ हम 3000 मजीद एयर जो है वो अपने लंग्स के अंदर लेके जा सकते हैं। तो वो जो 3000 ml एयर है उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं जी? उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV का नाम हम उसको देते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो स्टूडेंट इसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? दिस इज एक्चुअली एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन का मतलब है टाइडल वॉल्यूम हमने इनहेल कर लिया है 500 ml, और लंग की कैपेसिटी हमारी हो गई इस टाइम पे 2800 ml, और फिर हम क्या करते हैं? हम फर्दर 3000 ml एयर जो है वो इनहेल कर सकते हैं इस 2800 ml के अलावा। तो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखिए स्टूडेंट, जिस तरह से हम डीप इनहेलेशन करते हैं हम इसी तरह से डीप एक्सहेलेशन भी कर सकते हैं। और अगर हम डीप एक्सहेलेशन या डीप एक्सपिरेशन करते हैं तो डीप एक्सपिरेशन के बाद क्या होगा? अब डीप एक्सपिरेशन के बाद हम कितनी अमाउंट एयर की जो है वो निकाल सकते हैं? अच्छा, इस ग्राफ में अगर आप देखें, अगर हमने डीप इनहेलेशन की है तो डीप इनहेलेशन के बाद इतनी एयर, यहां तक एयर, ये अगर आप डॉटेड लाइन, तो ये मैंने बताया था कि 5800 ml तक ये लाइन पहुंच रही है। तो वो 2800 ml प्लस 3000 ml, तो टोटल मिला के आपके पास हो गई 5800 ml।
तो यहां तक हम इनहेलेशन कर सकते हैं। और अगर हम करते हैं जी एक्सपिरेशन, एक्सहेलेशन, तो एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन डीप करेंगे तो क्या हम सारी की सारी एयर जो है अपने लंग्स से निकाल सकते हैं? इसको भी जरा यहां देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम डीप एक्सहेलेशन करते हैं यानी सांस को बाहर निकालते हैं और सारी की सारी एयर जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम कितनी एयर जो है बाहर निकाल सकते हैं? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये डॉटेड लाइन जो है ना, ये लगी हुई है 1200 पे और ये लगी हुई है 2300 पे, और इनके बीच में ये जो नजर आ रहा है डिस्टेंस, ये तकरीबन बन जाता है, अगर आप 2300 में से माइनस कर दें 1200 को, तो ये बच जाएगा आपके पास 1100 ml। तो ये जो 1100 ml का वॉल्यूम यहां पे बच जाता है, इसको हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या नाम देते हैं इसे हम? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। तो ये जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है जो हम फोर्सफुली अपने लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसकी वैल्यू है 1100 ml, ये हम फोर्सफुली लंग्स से बाहर निकालेंगे, तो पीछे कितना वॉल्यूम जो है वो लंग्स के अंदर बच जाएगा? वो जो वॉल्यूम लंग्स के अंदर बच जाएगा वो कितना होगा? देखें, 500 ml हमने 2800 ml में से पहले निकाल दिए नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान, तो ये हो गए 2300 ml। और 2300 ml में से जब 1100 ml फोर्सफुली निकाल देते हैं, और जब फोर्सफुली 1100 ml निकाल दिए जाएंगे, तो पीछे जो है 1200 ml वॉल्यूम जो है वो बच जाएगा, और इस वॉल्यूम को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, इसको हम फोर्सफुली भी लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकते। अब देखें स्टूडेंट्स, जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है एफआरसी, ये पहले भी मैंने इसकी बात की है। एफआरसी को अगर आप देखें तो ये ईआरवी और आरवी के प्लस के बराबर है, और ईआरवी अभी हमने डिस्कस किया है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और व्हाट इज आरवी? आरवी जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? दिस इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल, यानी ये मैक्सिमम अमाउंट है एयर की जिसको हम क्या कर सकते हैं? इनहेल कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जी? ये असल में इक्वल है टीवी प्लस आईआरवी। तो ये टीवी क्या है जी? टीवी इज द टाइडल वॉल्यूम, और आईआरवी क्या है? ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और टीवी की वैल्यू 500 है, आईआरवी की वैल्यू है 3000। इसका मतलब ये हुआ कि 500 हम नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान इनहेल कर सकते हैं, फिर जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो 3000 हम मजीद जो है वो इनहेल कर सकते हैं। तो ये टोटल कैपेसिटी है हमारे लंग्स की कि हम कितनी एयर जो है वो इनहेल कर सकते हैं। तो वो एयर जो है 3500 ml एयर है जो हम क्या कर सकते हैं जी? इनहेल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी इज बेसिकली टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन एक्सहेल आफ्टर फुली इनहेलेशन। जब हम फुली इनहेलेशन करते हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ एयर को हम निकाल सकते हैं लंग्स से? तो वो जो अमाउंट है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं जी? उसमें आपके पास एक तो आ जाएगा आईआरवी, ईआरवी और टीवी। तो आईआरवी की वैल्यू भी आपने देखी है 3000, ईआरवी की वैल्यू जो है वो आपने देखी है 1100, और टीवी की वैल्यू जो है वो है 500। देखें, 3000 वो वैल्यू है जो हमने डीप इनहेलेशन के जरिए इनहेल की, उसको भी हम निकाल सकते हैं। 1100 जो है वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, वो भी हम निकाल सकते हैं। और 500 जो है ये वो वॉल्यूम है जो हम नॉर्मली
बाहर निकालते रहते हैं, तो ये सारी वो अमाउंट है एयर की जो हम निकाल सकते हैं। इसी को हम कहते हैं जी वाइटल कैपेसिटी। तो इसकी जो वैल्यू जब इनको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगी 4600 ml। अब 4600 ml ये है। अब जो 4600 ml एयर है ये हम क्या कर सकते हैं जी, निकाल सकते हैं, लेकिन 1200 ml एयर वो है जिसको हम एक्सहेल नहीं कर सकते, वो लंग्स के अंदर हर सूरत में रहेगी। तो फिर यहां से हम टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी वो क्या होगी, देखें जो एयर हम सारी की सारी लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं, यानी वाइटल कैपेसिटी वाली वीसी वो 4600, और जो एयर कभी हमारे लंग से बाहर नहीं निकल सकती जिसको हम कहते हैं रिजर्व वॉल्यूम 1200, अगर इन दोनों को प्लस करें तो ये बन जाएगी 5800 ml। तो अगर आप इनको लीटर्स में कन्वर्ट कर दें तो ये 5.8 लीटर्स एयर है जो हमारे लंग्स में स्टे कर सकती है, यानी हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो 5.8 लीटर्स है। तो स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक जो है वो यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो तब आपसे मुलाकात होगी। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज।